आज जो शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 प्रखंड स्तरीय जो कार्य कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो यहाँ किया गया 28 तारीख, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हर साल खरीफ की ऋतु शुरू होने के पहले और रबी की ऋतु शुरू होने के पहले विभागीय जो हमारा कार्यक्रम है, ये खरीफ महाअभियान और रबी महाअभियान, ये खरीफ की बुआई शुरू होने के पहले और रबी की बुआई शुरू होने के पहले ये कार्यक्रम किया जाता है। जिला स्तर पर होता है, उसके पहले स्टेट स्तर पर होता है, फिर प्रखंड स्तर पर होता है। आज प्रखंड डिहिया में था ये खरीफ महाअभियान का कार्यशाला जी। और इस कार्यक्रम के बाद 2 तारीख से खरीफ चौपाल पंचायत लेवल पर हाँ, तो वो हमारा 2 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। उसका भी शेड्यूल तैयार हो गया है, जिला में भेज दिया गया है और डीएम साहब के यहाँ से अप्रूव होकर आ भी गया है। 5 तारीख से 14 तारीख तक वो कार्यक्रम हमारे डिहिया ब्लॉक के 14 पंचायत में एक दिन में 2 कार्यक्रम। तो आज जो ये खरीफ महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है यहाँ पे, इसका उद्देश्य ये रहता है कि खरीफ में सरकार की कृषि विभाग के द्वारा क्या क्या योजनाएं क्रियान्वित होनी है, किसानों को क्या क्या मतलब जो है लाभ मिलने वाला है उस योजना से। जो ऐसे अभी खरीफ का धान का बीज का वितरण होगा, कौन सी क्वालिटी का धान आएगा, उसका क्या रेट होगा, कितना उसके अनुदान है, क्या लक्ष्य है। हालांकि अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए लक्ष्य के बारे में मैं अभी क्लियर आपको नहीं बता पाऊँगा। लक्ष्य की प्राप्ति 1-2 दिनों में आ जाएगी, बीज भी आ जाएगा ब्लॉक में और बीज का वितरण जो है शुरू हो जाएगा। बीज वितरण की प्रक्रिया ये है कि आजकल सारा कुछ जो है OTP के माध्यम से होता है। जी। हर किसान के पास एक किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड है। वो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसके आधार पर वो कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको कृषि विभाग डिहिया में आकर ही करना है। वो अपने गांव में कोई सेंटर है, कंप्यूटर कोई चलाता है या एंड्रॉयड मोबाइल रखे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे जागरूक किसान है, तो वो खुद से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं खुद से कर सकते हैं तो हर पंचायत में हमारे कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं पंचायत स्तर पे, उनसे कांटेक्ट करके वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो उनके पास एक OTP, मतलब उसको कहिए कि डिमांड नंबर आता है। वो डिमांड नंबर को हर ब्लॉक में एक डीलर नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, उसको टेंडर मिला है। तो यहाँ पर भी मिला हुआ है, साथी का एक डीलर है, वो बीज का वितरण करेगा और जो भी किसान बीज लेना चाहते हैं वो अपना डिमांड नंबर लेके आएंगे और उनको बीज मिलेगा। ये जो चौपाल योजना बताया पंचायत स्तरीय किया जाएगा, इसको लेकर के क्या मतलब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया कुछ नहीं है। ये चौपाल का मतलब होता है कि किसानों के साथ बैठकर किसानों की समस्याओं को सुनना, हमारे विभाग की योजनाओं के बारे में उनको बताना, उनके समस्या का समाधान करना, विभाग से क्या क्या योजनाएं पंचायत स्तरीय आने वाली हैं उसके बारे में सारा जानकारी चौपाल के माध्यम से उनको देना। और सिर्फ कृषि विभाग नहीं, उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में भी आज जो कार्यशाला हुआ, इसमें हमारे स्टेट से भी पदाधिकारी आए हुए थे, श्री प्रदीप कुमार सर। अभी जैसे एक बिहार कृषि ऐप अब डाउनलोड करवाया जा रहा है, बिहार कृषि ऐप। वो है क्या कि अभी जो किसान रजिस्ट्रेशन के थ्रू किसान काम करते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन उनका, या जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या जो भी अनुदान की राशि उनको प्राप्त होती है, वो अभी मतलब जो है उनके किसान रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। आने वाले समय में निकट भविष्य में उसका जगह जो है ये बिहार कृषि ऐप ले लेगा। सारा कुछ बिहार कृषि ऐप के थ्रू ही किसानों को लाभ मिलेगा। जो भी वो आवेदन करेंगे बिहार कृषि ऐप के थ्रू करेंगे। उसके बारे में हमारे राज्य स्तर से कृषि भवन से श्री प्रदीप कुमार सर आए हुए थे, उन्होंने विस्तार से यहाँ उपस्थित किसानों को बताया व्हाट इज बिहार कृषि ऐप। उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसका सारा प्रक्रिया उन्होंने बताया और हम लोग भी चौपाल में उस प्रक्रिया को किसानों को बताएंगे। आज यहाँ प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ, इसमें भी किसानों को हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी दी। प्लस पशुपालन भी पदाधिकारी आए हुए थे, वो पशुपालन विभाग के बारे में जानकारी दिए। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी थे, वो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जो है उद्यान विभाग से क्या क्या योजनाएं अभी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं
क्या क्या उसमें जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है, सब कैटेगरी का अलग अलग अनुदान मिलता है। उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। फिर हम लोग कृषि विभाग की योजना के बारे में उनको बताए। मिट्टी जांच करवाने के बारे में उनको बताया गया कि आप अपने जो सॉइल का टेस्ट जो है जरूर करवाएं, ताकि होता क्या है कि किसान एक ट्रेडिशनल चला रहा है कि हमको इतना केजी यूरिया देना है, इतना केजी DAP देना है, इतना केजी पोटाश देना है, लेकिन सही मायने में उतने केजी यूरिया की ज़रूरत उनके मिट्टी को है कि नहीं, उतने केजी यूरिया DAP की ज़रूरत उनको है कि नहीं, उतने केजी पोटाश की ज़रूरत है कि नहीं, जिंक की ज़रूरत है कि नहीं, बोरान की ज़रूरत है कि नहीं, उनको जानकारी नहीं। तो हम लोग हर साल मिट्टी जांच होता है सब किसानों का, हर पंचायत में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहाँ पे यहाँ किसान सलाहकार जो हैं किसानों से मिट्टी लेके वहाँ पे दे आते हैं। वहाँ से मिट्टी जांच होकर एक सर्टिफिकेट जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं या डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं या XYZ जो भी टेस्ट करवाते हैं, तो हमें पता लगता है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है। उसी तरह हमारी जो धरती माता है, उस धरती माता के मिट्टी में क्या क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में है और क्या क्या चीज़ की कमी है, ये हमारे किसान को जानकारी है, ना मुझे जानकारी। मिट्टी का उर्वरा शक्ति की जांच किया जाता है। इसमें जो भी मिट्टी की कितनी पैदावार की शक्ति है, उस हिसाब से आप लोग अब होता क्या है कि किसी जमीन में जिंक की मात्रा पर्याप्त है, फिर भी जिंक किसान दे रहे हैं, उनका पैसा भी लग रहा है, लेकिन उस जिंक को देने से उनको कोई बेनिफिट विशेष नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस